हे एवरीवन, इंस्पायर वर्स हियर। जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह आराम से सो रहे होते हैं, उसी टाइम वर्ल्ड क्लास लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, एथलीट्स सुबह जल्दी उठ के अपने माइंड को, हार्ट को और हेल्थ को ट्रेन कर रहे होते हैं। अब कई लोग हमें बताते हैं कि जल्दी उठना अच्छा होता है, पर ये कोई नहीं बताता कि जल्दी उठ के हमें क्या करना चाहिए, जिससे हम पूरा दिन एनर्जेटिक फील करें और प्रोडक्टिव रहें। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 6 हैबिट्स बताऊंगा जो मैंने मिरेकल मॉर्निंग बुक से सीखी हैं। ये 6 हैबिट्स बताने से पहले मैं आपको ऑथर हैल एलरॉड की स्टोरी बता देता हूं। ऑथर हैल एलरॉड 20 साल के थे जब वो अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन बन गए थे। वो इतने पैसे कमा रहे थे जितना उन्होंने खुद ने नहीं सोचा था कि वो इस एज में कमा पाएंगे। उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, बहुत सपोर्टिव फैमिली थी और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। मतलब सब कुछ बहुत ग्रेट था, पर ये सब एक ही इंसिडेंट की वजह से पूरा बदल जाने वाला था। जब ऑथर अपने लाइफ की बेस्ट स्पीच देकर वापस लौट रहे थे, तब एक शराब पिए हुए 16 साल के बच्चे ने उन्हें 70 माइल्स पर आवर की स्पीड में ठोक दिया। इस एक्सीडेंट में उनका पैर टूट गया, हाथ टूट गया और ब्रेन डैमेज हो गया। यहां तक कि वो 6 मिनट्स के लिए मर गए थे। पर फिर फौरन इमरजेंसी रेस्क्यू टीम ने उन्हें वहां आके रिवाइव किया, जिसके बाद 6 दिन तक वो कोमा में थे, हॉस्पिटल में। और कोमा से बाहर आते ही उन्हें न्यूज मिली कि वो कभी नहीं चल पाएंगे। ये न्यूज मिलने के बाद पहले तो ऑथर बहुत नाराज और गुस्सा हुए, पर फिर उनके मेंटर की कही गई एक बात उन्हें याद आई कि जो हो गया है हम उसे चेंज नहीं कर सकते, पर आगे जो होगा उसे हम चेंज कर सकते हैं, अभी खुश रह के। इसलिए ऑथर ने फिर सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ये हालत ठीक करके ही रहूंगा। मैं भले ही मेरी इस हालत का जिम्मेदार नहीं हूं, पर अपने आप को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी ही है। और इसलिए उन्होंने टेंशन लेना छोड़ दिया और सिर्फ खुश ही रहते थे। उन्हें ऐसे देख के डॉक्टर्स को लगा कि ऑथर को शायद बहुत बड़ा शॉक लगा है, इसलिए उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। पर बात तो कुछ अलग ही थी। ऑथर के इस पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण वो बहुत जल्दी रिकवर हो रहे थे। इतना जल्दी कि डॉक्टर्स तक हैरान रह गए और जल्द ही 7 हफ्तों के अंदर ही उन्होंने डॉक्टर्स को गलत प्रूव करके चलना स्टार्ट कर दिया। ये सब होने के बाद जब ऑथर अपनी नॉर्मल लाइफ में आए, तब उन्होंने अपनी कंपनी में कई सेल्स के रिकॉर्ड्स तोड़े, बहुत सारे पैसे कमाए, खुद का बिजनेस शुरू किया, उनकी शादी हो गई, एक नया घर लिया और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर फिर 2007 में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ऑथर का बिजनेस रातों रात डूबने लगा। इनफैक्ट उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास अपने घर को बचाने के लिए तक पैसे नहीं थे। हैल कहते हैं कि ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा वक्त था। उनके साथ हर दिन बुरा और बुरा होते ही जा रहा था। हैल ने ये सब अपने क्लोज फ्रेंड से शेयर किया, जो बहुत अमीर था और जिसे इस इकोनॉमिक क्राइसिस में भी लॉस नहीं हो रहा था। ऑथर के फ्रेंड ने उन्हें एडवाइस दी कि वो सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करें और बुक पढ़ें, जो कि उन्हें लाइफ में आगे काम आएगी। हैल को यह एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना और रीड करना स्टार्ट कर दिया। हैल ने फिर रिसर्च करके ऐसी 6 हैबिट्स ढूंढी जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, और ये 6 हैबिट्स को फॉलो करते ही उन्होंने 2 महीने के अंदर ही उनकी इनकम डबल कर डाली, उनका घर बचा लिया और एक अल्ट्रा मैराथन भी भागी। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका नाम मिरेकल मॉर्निंग रखा। ऑथर ये 6 हैबिट्स को सेवर्स कहते हैं। S स्टैंड्स फॉर साइलेंस। साइलेंस से ऑथर का मतलब है आपको सुबह उठ के सबसे पहले ऐसी चीज करनी है जिससे आप अपने मन को शांत कर सकें। बहुत से लोग सुबह उठ के कई चीजों का स्ट्रेस लेते हैं, अपना फोन चेक करके, न्यूज़पेपर पढ़ के, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर ऑथर को अपनी रिसर्च से यह पता चला कि सक्सेसफुल लोग इसका एग्जैक्टली उल्टा करते हैं। सक्सेसफुल लोग सुबह उठ के साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं। मेडिटेशन, प्रेयर, डीप ब्रीदिंग ऐसी चीजें हैं जिससे आप साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हम में से कई लोगों को लगता है, वैसे ऑथर को भी यही लगता था कि मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल चीज है और मेडिटेशन और सक्सेस का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। पर रिसर्च से ऑथर को पता चला कि मेडिटेशन इनफैक्ट सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में। बिलियनियर हेज फंड मैनेजर रे डालियो अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का पूरा क्रेडिट मेडिटेशन को देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सुबह उठकर 10 टू 20 मिनट्स मेडिटेशन करना चाहिए साइलेंस प्रैक्टिस करने के लिए। ए स्टैंड्स फॉर अफर्मेशंस। ये भी एक ऐसी टेक्निक है जो कई सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। अफर्मेशन मतलब सेल्फ टॉक, मतलब वो बातें जो आप खुद को कहते हैं। अगर आपको सिंपल से सिंपल में समझाऊं तो अफर्मेशन और कुछ नहीं, बस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम अपने आप को बार बार कहते हैं, जिससे कि वो स्टेटमेंट
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और हमारा ब्रेन उसे सच मानने लगता है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और आपकी सेल्फ टॉक मतलब वो बातें जो आप खुद को अफर्म करते हैं वो एक प्रोग्राम है जो आपके सुपर कंप्यूटर को चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को अफर्म करोगे कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो आपका ब्रेन मतलब सुपर कंप्यूटर यही प्रोग्राम चलाते रहेगा कि आप कॉन्फिडेंट हो और धीरे धीरे रियलिटी में भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। वी स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन। बिल गेट्स, टाइगर वुड्स, विल स्मिथ, टोनी रॉबिन्स और कई लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। विजुअलाइजेशन अफर्मेशन से बहुत सिमिलर है। अफर्मेशन में हम कोई बात बार बार रिपीट करके दिमाग में बैठाते हैं, जबकि विजुअलाइजेशन में इमेजिन करके मेंटल इमेजेस बना के हम कोई बात के बारे में सोचते हैं जो हमें रियलिटी में चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर जब ये बुक लिख रहे थे तब वो विजुअलाइज करते थे कि वो स्ट्रेस फ्री हैं और उन्हें नए नए क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं बुक लिखने के, और ये बुक बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर रहे हैं। ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। वेल, एक्सरसाइज करने के बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारा फोकस बढ़ता है, ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, पूरा दिन एनर्जाइज्ड फील होता है, स्ट्रेस कम होता है और इन सब के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो अपना कोई फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हैं, जैसे कि मैं रोज सुबह फुटबॉल खेलता हूं। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको उस एक्सरसाइज से पसीना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुबह में सिर्फ 5 मिनट के लिए जंपिंग जैक करने से आपका फोकस, आपकी एनर्जी और ब्रेन हेल्थ 10 गुना तक बढ़ सकती है। आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग। मैं अपने कई वीडियोस में कहता हूं कि बुक पढ़ो, क्योंकि सिंपल सा फैक्ट है, अगर लर्निंग बढ़ेगी तभी तो अर्निंग बढ़ेगी। ऑथर कहते हैं कि कोई भी चीज जल्दी से जल्दी अचीव करने का एक ही तरीका है कि आप उनसे सीखो जिन्होंने वो चीज ऑलरेडी अचीव कर ली है। जैसे कि अगर आपको फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना है तो आप उन लोगों की बुक पढ़िए जो ये ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। वैसे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बुक्स बताऊंगा जो कि हर किसी को फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए पढ़नी चाहिए। तो वे लोग वो वीडियो और दूसरे कई वीडियोस मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। एस स्टैंड्स फॉर स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से ऑथर का मतलब है राइटिंग, मतलब लिखना। एक्सरसाइज के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको वो सब लिखना है जो आप अचीव करना चाहते हैं और जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, क्योंकि लिखने से कुछ तो पावरफुल और मैजिकल होता है जो हमें अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में बहुत हेल्प करता है। रिचर्ड ब्रांसन, जो कि एक बिलियनर हैं, वो कहते हैं कि अपने पास एक बुक या डायरी रखो जिसमें आप अपने सारे थॉट्स एंड आइडियाज वगैरह सब लिखोगे। ये भले ही सिंपल सी हैबिट है, पर इसी हैबिट ने रिचर्ड ब्रांसन को बिलियनर बनाया है। तो ये थी वो 6 हैबिट्स जिसे सभी को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।